वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लैब में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं जिम से आके सबसे पहले कृष्णा को ब्रेकफास्ट दी हूँ, जिसमें था पीनट बटर के साथ ब्रेड और बनाना शेक। राधे राधे शानू बेबी, गुड मॉर्निंग। और शानू अभी पॉटी कर चुकी है सुबह सुबह ही। अब इसका ब्रेकफास्ट होगा थोड़ी रुक के, नहीं तो अभी नहीं खाएगी ये। शानू का ये ड्रेस आप लोग को बहुत पसंद आया, सबका लिंक आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो जैसे ही आती हूँ ना, सानवी उठ जाती है, तो फिर सानवी को फ्रेशन अप करवाया और यहाँ पे मैंने चाय बना लिया था। और सानवी भी मामू और पापा के साथ हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे इतने गर्मी में ये लोग ब्लैंकेट क्यों ओढ़े हैं, तो एसी फुल पे रहता है तो इन लोगों को ब्लैंकेट चाहिए होता है, क्योंकि मुझे एक कॉमेंट्स भी आया था, इसलिए मैं सोची रिप्लाई दे देती हूँ। और फिर आ गया था सानवी का ब्रेकफास्ट का टाइम। और यहाँ पे एक बनाना को मैंने मैश कर लिया था अच्छी तरीके से। सुबह सुबह मैं सानवी को बनाना ही देती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो आज पूरा दिन सानवी को मैं क्या खिलाती हूँ, सानवी का कैसा रूटीन है अभी, तो वो शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सानवी का ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका था और थोड़ा सा उसने छोड़ दिया था, फिर इसको पापा के पास मैं दे दी थी, क्योंकि मुझे घर के काम भी करने होते हैं। फिर मैंने अपने रूम का बेडशीट सब चेंज किया, सारा क्लीनिंग का काम किया। और सानवी सुबह जल्दी उठती है तो ब्रेकफास्ट करने के बाद तो वो थोड़ी देर सो जाती है। तो यहाँ पे उसके पापा ने सुला दिया था और वो काम भी कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने मिल्क बना के सानवी को दे दिया है। अभी इस टाइम पे 120 ml में सानवी को मिल्क देती हूँ। आप लोग पूरा रूटीन पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने प्रॉपर शूट किया है। फिर यहाँ पे सब्जी वगैरह लेके आई थी, वो भी मैंने फ्रिज में रखा नहीं था, ऐसे ही बाहर ही था, तो सबको रखना भी था। मिर्ची वगैरह लेके आई थी, पपाया लेके आई थी, साग लेके आई थी, लाल साग लेके आई थी। तो मॉर्निंग होती है मेरी 5:30 बजे, लेकिन ब्लॉग मैं थोड़ा लेट स्टार्ट की हूँ, 8 साढ़े 8 बजे से ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट है। तो आज पूरा दिन आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, क्या क्या सानवी का रूटीन रहता है और मेरा भी रूटीन रहता है साथ में। तो यहाँ पे बर्तन धुल चुका था, तो साथ साथ मुझे लगाना भी था, तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। फिर बर्तन मैंने लगा दिया था। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें आज मैं गोभी का पराठा बनाने वाली हूँ। और बहुत टाइम से मैंने गोभी का पराठा नहीं बनाया था, फूल गोभी का। तो नाश्ते में कुछ डिफरेंट मैं बनाती रहती हूँ, तो आज मैं वही बना रही थी। यहाँ पे चॉपर में मैंने फूल गोभी को डाल के चॉप कर रही हूँ, प्याज भी साथ में ही मैंने चॉप कर लिया था। और सानवी के लिए फिंगर फूड मैं कैसे बनाती हूँ, सानवी का जो भी रेसिपी होगा वो भी मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिर नमक डाल के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था, तब तक मैंने अपने लिए रोटी बना लिया, क्योंकि मैं पराठा वगैरह नहीं खाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तब तक उसमें से पानी बहुत अच्छी तरीके से रिलीज हो गया था। फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के यहाँ पे हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये सब डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इतना टेस्टी गोभी का पराठा बना था ना, कृष्णा को भी बहुत पसंद आया, हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे मैं फटाफट से इन लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। सानवी तो सो गई थी, फिर सानवी उठ चुकी है। उठने के तुरंत बाद मैं मालिश नहीं करती हूँ, सानवी आधा घंटा तक खेलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गैस वगैरह सब क्लीन कर लिया था ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। लंच में अभी नहीं बनाई हूँ, लंच में नहा के बनाऊंगी। अब मैं चली जाऊंगी नहाने, नहा के आऊंगी, फिर सानवी का मसाज करूंगी। आधा घंटा में मेरा नहाना वगैरह सब हो जाएगा। और आज मुझे वॉशरूम वगैरह भी साफ करना था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, मुझे हेयर वॉश भी करना था। और मैंने पूजा नहीं किया और सानवी का टाइम हो चुका था मालिश का, तो मुझे सबसे पहले सानवी का मालिश करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी सानवी ही है, तो तुम सानवी का पहले कर लो, तुम पूजा आराम से कर लेना। तो मैं सोची पूजा मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन सानवी का सब कुछ टाइम पे होना ज़रूरी है, नहीं तो उसका पूरा रूटीन पूरा उथल पुथल हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बिना पूजा किए ही सानवी का मसाज कर रही हूँ, उसको नहलाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। भगवान भी समझते हैं अभी बच्चा पालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सानवी का मसाज स्टार्ट हो गया था और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं सोची उसी से मसाज करके उसको ख़त्म कर देती हूँ। तो आज मैं ऑलिव ऑयल से ही सानवी का मसाज कर रही हूँ। और सानवी बहुत अच्छे से मसाज लेती है। इस टाइम पे ना बेबी को मसाज बहुत अच्छे से चाहिए होता है। डेली सेम रूटीन तो नहीं रहता है सानवी का, लेकिन मोस्टली ऐसा ही रूटीन रहता है। और पैरों में बहुत अच्छे से मालिश करने के बाद यहाँ पे चंपी कर रही हूँ मैं सानवी का, क्योंकि आप लोग पूछते भी हैं सानवी का बाल बहुत अच्छा है, आप क्या करते हो। तो नहाने से पहले जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है सानवी का, मैं बहुत अच्छे से उसको बिठा के मसाज देती हूँ। यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। सानवी के सर में सबसे पहले कोकोनट ऑयल डाल के अच्छे से मसाज करने के बाद थोड़ी देर छोड़ देती। और आज सानवी के पापा भी घर पे थे, तो उनका हेल्प
टॉवल पे लेके सानवी को यहाँ पे नहला रही हूँ। और सानवी का ये रूटीन पहले से ही बना है, वो 12 बजे के आसपास ही नहा लेती है, नहीं तो वो उसके बाद उसको नींद आ जाती है। इसी वजह से उसका प्रॉपर टाइम पे सब कुछ करना ही होता है। और यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से मैं मसाज करते हुए उसका हेयर वॉश कर रही हूँ। और इस टाइम पे मैं कंघी भी कर देती हूँ हेयर वॉश करते टाइम सानवी को, और इसलिए कर देती हूँ ताकि कुछ भी गंदगी वगैरह सर में रहे तो अच्छी तरीके से निकल जाए। और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा रूटीन पसंद आएगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे सानवी को नहलाने के बाद मैं सानवी को सुला दी थी रेडी करके, फिर मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने। पूजा भी मैंने कर लिया था, देख सकते हैं दिया जल रहा है मंदिर में। नहाने के बाद उसको इतना गंदा नींद आता है ना, इसी वजह से मैंने उसका कुछ सूट नहीं किया रेडी होने का। सानवी सो चुकी थी, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बना लिया था सैंडविच, और अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो इस टाइम पे सानवी भी फ्री हो जाती है, नहा के सो जाती है ना, तो मुझे ईजी होता है अपना लंच बनाने में। और यहाँ पे जो दिन में जो भी मैं खाना बनाती हूँ सानवी को मैं वही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल सिंपल, और इसमें तड़का वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, कुछ भी स्पाइसेस नहीं डालूंगी, ताकि सानवी को भी मैं यही खिलाती हूँ दोपहर के टाइम में। जो भी घर में बनता है दाल चावल वगैरह सानवी को मैं वही मैश करके खिला देती हूँ। ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ, थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ, प्यूरी फॉर्म में अब नहीं बनाती हूँ मैं। आप लोग का कमेंट्स भी आ रहा था, और सानवी का डॉक्टर ने बोला है 4 टाइम सानवी को अभी प्रॉपर खाना देने के लिए। नमक चीनी बस मना किए हैं, और बोले हैं सब कुछ आप सानवी को दे सकते हैं। पाइनएप्पल भी मना किए हैं कि वो गले में अटकने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे आज सिंपल मैं दाल चावल और भिंडी का भुजिया बना रही थी, क्योंकि रात में मछली बनाई थी तो वो भी रखा हुआ था। और यहाँ पे भिंडी को वॉश करके थोड़ी देर मैंने सुखा लिया है कपड़े में, ताकि उसका पानी सारा हट जाता है ना, तो बहुत अच्छा क्रिस्पी भिंडी बन के रेडी होता है। और भिंडी की भुजिया में थोड़ा सा ऑयल में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। साथ में मेरा चावल भी बन रहा था और दाल भी बन रहा था, मतलब सारा मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, तो इसी तरीके से तीनों पे चढ़ा देती हूँ, फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। फिर यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था, तो प्याज हरी मिर्च का यहाँ पे मैंने तड़का डाल दिया है। और प्याज वाला भिंडी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और भिंडी का भुजिया मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। सिंपल खाना कृष्णा को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भिंडी कट कट के रखी थी तो वो ऐड कर दिया, और इस टाइम पे इसमें हल्दी ऐड करूँगी और कुछ भी नहीं डालूंगी। लास्ट में जब भिंडी का भुजिया बन जाता है फिर मैं नमक ऐड करती हूँ, नहीं तो वो चिपचिपा सा बनता है तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में बिल्कुल भी। और दाल बनाती हूँ तो मैं बिना तड़के वाली रख लेती हूँ अपने लिए और सानवी के लिए। मैं भी बिना तड़के की ही दाल खाती हूँ। और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ कृष्णा के लिए, हस्बैंड के लिए। थोड़ा सा दाल में बस तड़का लगता है और बाकी दाल में नहीं लगता है। हम दोनों माँ बेटी की दाल में नहीं लगता है तड़का, मैं भी नहीं खाती हूँ, सानवी नहीं खाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भिंडी का भुजिया भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है, दाल चावल वगैरह बन गया था। तो सबसे पहले एक पतीला में मैंने अपने लिए और सानवी के लिए निकाल लिया है, और फिर इसमें मैं तड़का डाल दूंगी। ये रूटीन है जिस दिन मेरे हस्बैंड जी घर पे रहते हैं। जिस दिन हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते हैं तो उस दिन थोड़ा सा अलग रूटीन रहता है सानवी का, वो भी कभी मैं शेयर करूंगी। तो सानवी को अभी मैं प्रॉपर 4 टाइम खाना देने लगी हूँ। और सानवी नहा के सोती है ना तो लंबा सोती है, 1-1.5 घंटा आराम से सोती है। तब तक मेरा लंच वगैरह सबको मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने हस्बैंड का भी लंच लगा लिया था, जिसमें था चावल दाल भुजिया और मछली भी साथ में मैंने दिया था। तो यहाँ पे 2 पीस मछली भी मैंने उनको दिया था। यहाँ पे सानवी के पास वो बैठे हुए थे, क्योंकि सानवी सोती है तो उसके पास कोई ना कोई चाहिए। फिर इस टाइम पे मैं सानवी को मिल्क देती हूँ। अभी मैं 120 ml ही मिल्क दे रही हूँ सानवी को। तो सानवी बहुत चिढ़ती है, मेरे हस्बैंड जी मुझे ऐसे पकड़ते हैं तो वही इसको चिढ़ा रहे थे और चिल्ला रही थी ये बहुत ज़ोर से। फिर यहाँ पे जो दाल चावल मैंने बनाया था उसको मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर दी हूँ मैं, ताकि कुछ भी बड़ा दाना सानवी को गले में ना अटके, इसी वजह से मैंने हल्का सा ग्राइंड किया है। अब मैं वैसे प्यूरी नहीं बनाती हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं, ये थोड़ा सा दरदरा है और सानवी को ये बहुत पसंद आता है। सानवी को दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, नज़र ना लगे। और बहुत लोग बोलते हैं नहीं बताना चाहिए, बट आप लोग प्रॉपर रूटीन पूछते हैं तो मुझे करना पड़ता है शेयर। फिर सानवी को खिला के पानी पिला के उसके पापा के पास मैंने दे दिया था। देन हो चुकी थी शाम का टाइम, तो यहाँ पे सानवी को बाहर लेके जाते हैं। और आज इसका साइकिल जो न्यू वाला है उसमें इसको लेके जा रहे थे नीचे घूमने के लिए, तो यहाँ पे उसका मामा लेके जा रहा है। फिर भी हम लोग बाहर चले गए थे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, तो उसका मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो बाइक पे मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। सानवी मैं और उसके पापा गए थे कॉफ़ी पीने के लिए। सानवी तो कॉफ़ी नहीं पीती है, लेकिन हम दोनों कॉफ़ी पीने गए हुए
थे यहाँ पे उसके पापा उसको घुमाए। फिर आते वक्त कृष्णा जाता नहीं है साथ में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बाहर से ही लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए लेके आई थी मोमोज और रोल। तो सानवी के पापा को भी दे दूंगी, बाबू को भी दे दूंगी और कृष्णा को भी दे दूंगी। तो यहाँ पे उन दोनों का मैं प्लेट लगा रही हूँ। और मैं इतना मोमोज लवर थी, लेकिन इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ और मेरा मन भी नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ के लिए फोकस होते हो ना, तो आपका मन भी नहीं जाता किसी चीज़ पे। तो मैं नहीं खाती हूँ अभी। और यहाँ पे रोल को मैं कट कर रही हूँ। तो इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा, फिर मैं सानवी के लिए डिनर बनाऊंगी। और डिनर में आज मैं हलवा बनाने वाली थी। उससे पहले मुझे गैस वगैरह क्लीन करना था, बर्तन धोना था, क्योंकि दीदी आने वाली थी नहीं, आज नहीं आई थी दीदी जो मेरी हाउस हेल्पर है। तो वो नहीं आती है ना, तो मुझे और ज़्यादा काम रहता है। आप लोग मेरा रूटीन तो देखते ही हैं। लेकिन एक चीज़ है, मैं थकती नहीं हूँ। मुझे ना काम से ना, बर्तन वगैरह धोने से ऐसे आलस नहीं आता है कि मुझे ये काम वो नहीं करना है। मेरा हर काम जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे होता है, भले ही मेरी हाउस हेल्पर आए ना आए। तो यहाँ पे बर्तन धोने से पहले एक पैन बचा हुआ था, तो मैं सोची इसमें पहले सानवी को हलवा बना के खिला देती हूँ। तो यहाँ पे पैन में मैंने गाय का घी ले लिया था और 1-1.5 चम्मच के आसपास मैंने रवा को डाल के बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया था। फिर पानी इसमें ऐड करके थोड़ी देर इसको बॉयल होने देंगे। और इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। और सानवी को मैंगो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैंने हाफ मैंगो ले लिया। उसको इस तरीके से कद्दूकस की हेल्प से उसको अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। देन उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच के आसपास में हलवा मिक्स करके सानवी को खिला दूँगी। तो उसको ये डिनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा काम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए वो चलता है, लेकिन सानवी का खाना मैं प्रॉपर उसके टाइम पे उसको खिला देती हूँ। और यहाँ पे छोटा वाला पंखा भी मैं लगा दी हूँ। इसको ना एसी में रहने का इतना गंदा आदत हो गया है ना, बिल्कुल भी इधर रहना नहीं चाहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर ये छोटा वाला जो पंखा मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, और इतना अच्छा हवा देता है। नहीं, ये बजाज का लिए हैं वो, आप लोग भी ले सकते हैं अगर आप किचन में लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पे बर्तन धोने के लिए मैं लग गई थी। उसके बाद मुझे रात का डिनर भी बनाना था हम लोगों के लिए। तो सिंपल डिनर बना रही थी मैं, आलू गोभी की भुजिया बना रही थी, रोटी बना रही थी, दही, आम तो अभी रहता ही है, आम का सीज़न है तो अभी ज़्यादा खाना में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। मुझे नहीं पसंद है उतना, मैं आज तक ट्राई भी नहीं की हूँ, लेकिन कृष्णा को और बाबू को पसंद है। तो उन लोग के रात के डिनर में तो आम रहता ही है। यहाँ पे मैं गोभी आलू का भुजिया चढ़ा रही थी सिंपल सा, नमक हल्दी डाल के उसको मैं साइड में रख दी हूँ। और फटाफट से इधर मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ, ताकि फटाफट से मेरा सारा काम फिनिश हो जाए। और सानवी को मसाज में सुबह की थी, शाम को भी मैं सानवी का मसाज करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई क्योंकि सानवी सो चुकी थी। मेरे रूटीन में अभी मैं 2 टाइम सानवी का मसाज करती हूँ, एक सुबह करती हूँ और दूसरा शाम को करती हूँ सानवी का मसाज। देन मैंने फिर डिनर बनाया और यहाँ पे खूब सारा मैंगो भी कट कर लिया था, रोटी बना हुआ था और यहाँ पे आलू गोभी की सिंपल भुजिया बनी हुई थी, क्योंकि गोभी का सब्जी तो अभी किसी को अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कपड़े भी धोए थे साथ साथ में, और यहाँ पे दही भी इन लोगों को मैंने दे दिया था। तो सिंपल सा रात का डिनर लाइट वेट यहाँ पे रेडी हो चुका है। फिर सानवी के लिए मैंने मिल्क बनाया, उसको मिल्क दिया। देन ये हो गया है नेक्स्ट डे। आप लोग पूछ रहे थे कि सुबह में आप क्या बनाए थे, गोल गोल सा, किसी ने कमेंट्स किया था, तो वो मैं अप्पे बनाई थी। अप्पे ब्रेकफास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों को। ये नेक्स्ट डे हो चुका है। आज मैं चीला बना रही थी, तो सेम बैटर का मैं बना रही थी, तो सोची शेयर कर देती हूँ। इससे आप अप्पे भी बना सकते हैं, चीला भी बना सकते हैं। यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये वाला नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी सूजी और बेसन को मैंने दही के साथ मिक्स करके छोड़ दिया था। उसमें सारा वेजिटेबल मैंने चॉप करके ऐड कर दिया। फिर जो स्पाइसेस आप लोगों ने देखा, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सब ऐड कर दी हूँ। और सानवी के लिए एक आलू डाल के मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे ये तवा मेरा इतना अच्छा है ना, इस पर चीला बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। डोसा तवा है ये मेरा, और ईजिली पलट भी जाता है। आप ऑयल डालें ना डालें, एक पहला में ऑयल डालना पड़ता है, उसके बाद ईजिली वो बन जाता है। साथ में सानवी का यहाँ पे खाना भी बन चुका था, खिचड़ी बनाया था आज सानवी के लिए दोपहर के टाइम। और यहाँ पे कृष्णा का ब्रेकफास्ट रेडी की हूँ, जिसमें था चीला। और यहाँ पे मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने लंच किया था। तो जो भी मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा क्लिप आप सभी लोगों के साथ ऐड कर देती हूँ। अब मैं सानवी के लिए बना रही हूँ फिंगर फूड, जिसके लिए एक बॉइल्ड आलू लिया है, उसमें रागी का आटा मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, आप लोग भी ऐड करके बनाइएगा। और ये फूड ना बेबी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, वो अपने हाथ से भी खा सकता है और आप भी खिला सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बेबी को। और हेल्दी ऑप्शन है, वेट गेन में भी हेल्प होता है। अगर आपका बेबी 9-10th मंथ का है तो आप इजीली इसको बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा घी लगा दिया है मैंने तवा पे, और इस तरीके से टिक्की बना के मैं उसको सेक लूँगी। ज़्यादा बनने में टाइम भी नहीं लगता है, और ज़्यादा हार्ड मत कीजिएगा क्योंकि बेबी बहुत छोटा है। तो ये टिक्की ना ईजिली हाथ से मैश हो जाएगा, सानवी को खाने में ईजी रहेगा। फिर मैंने इसको सानवी को अपने हाथों से खिलाया और वो खुद भी खाई, उसको बहुत पसंद आया। देख सकते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है, मुँह भी बनाती है, लेकिन खाई पूरा, एक टिक्की उसने फिनिश कर दिया। आज के लिए
लिए इतना ही। बाय।